बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 36 के साथ। बुक का टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इंटर नहीं किया या उसमें जो है वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई, ये उनके लिए डेफिशिएंसी कोर्स है। लेक्चर्स इसके LMS वाले काफ़ी लेंथी हैं और जो यूट्यूब पे शार्ट लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा शार्ट हैं। इस टॉपिक्स को स्किप किया गया है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आ रही थी जिसकी वजह से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई मसला परेशानी है तो कमेंट करें और दोस्तों में वीडियो को लाज़मी शेयर करें। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एरियाज़ देखे थे जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? ज़िंदगी के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो हमने 5-6 एरियाज़ देखे थे। अब हम यहाँ पे उन एरियाज़ को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा-सी उनकी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बिज़नेस और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो बिज़नेस में देखें कि अगर आपके कोई बंदा बिज़नेसमैन है तो वो अपना पास्ट का जो प्रॉफ़िट है या लॉस है उसको स्टडी कर सकता है, ठीक है? कि मतलब हमारा जो पिछले कुछ सालों में कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है या प्रॉफ़िट कमा रही है। फिर जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनका डाटा, हर चीज़ उनकी पेमेंट्स को मैनेज करना, हर चीज़ जो है वो आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल है कि मेक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है? जब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो उनका डाटा प्रोडक्ट्स का, तो उसकी लाइफ़ किसी प्रोडक्ट की जो बनती है उसकी लाइफ़ के बारे में प्रिडिक्शन करना कि उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट या वो कितनी देर तक चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए स्टडी करते हैं। फिर बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल है कि बिहेवियर ऑफ कस्टमर, ठीक है? जो कस्टमर्स बैंक में आते हैं, पैसा रखवाते हैं अपना, तो उनका बिहेवियर स्टडी करना जो है वो बैंक वालों के लिए इसकी मदद से जो है वो ईज़ी हो जाता है, तो वो उसी हिसाब से उनको डील करते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है हेल्थ एंड मेडिसिन में। हेल्थ एंड मेडिसिन में कहाँ पे? एपिडेमियोलॉजी एक ब्रांच है ये, ठीक है? इसमें हम जो है वो कैलकुलेट कैंसर इंसिडेंस रेट्स, तो कैंसर की जो बीमारी है उसका जो रेट है फैलने का वो स्टडी करते हैं, ठीक है? मॉनिटर डिजीज़ेज़ आउटब्रेक्स, तो जो बीमारियाँ, डिफरेंट बीमारियाँ या जो जिस तरह कोरोना हमारे पास आया था उसके फैलने का रेट, ठीक है? वो किस लिहाज से फैल रहा है, ठीक है? वो क्यों आया, उसकी वजूहात जो हैं वो, उससे कितने जो पेशेंट्स हैं, हर मुल्क में कितने पेशेंट्स की डेथ हुई, कोई इस तरह का जो डाटा वगैरह है वो हम स्टडी करते हैं। स्टडी रिस्क फैक्टर्स फॉर वेरियस डिजीज़ेज़, तो इसके ज़रिए हम जो है वो रिस्क फैक्टर को भी डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ेज़, ठीक है? जब भी कोई बीमारी होती है तो ज़ाहिर बात है उसका रिस्क होता है पेशेंट के लिए, तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो भी हम स्टडी करते हैं इसके ही ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक हेल्थ, डिज़ाइन कम्युनिटी एफर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है? तो इसकी मदद से हम जो कम्युनिटी की एफर्ट्स हैं, जिस तरह के NGOज़ काम कर रही हैं, मनसूबाबंदी के हवाले से जो हैं वो काम हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उनकी जो एफर्ट्स हैं वो भी इसी के ज़रिए हम स्टडी करते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं हमारे पास, ठीक है? एजुकेशन के प्रोग्राम्स, जिस तरह के फ़लाँ प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर है मार्केट में, ठीक है? ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब कितनी मिली है मार्केट में, इस तरह के जो एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी जो है वो फार्मेसी के रिलेटेड है, ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड अप्रूवल, ठीक है? तो इसमें जो ड्रग्स यानी अद्वियात होती हैं उनकी डिस्कवरी, उनको दरियाफ्त करना, उनकी डेवलपमेंट करना और उनको अप्रूव करना भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। इंश्योर वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसके अलावा जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि किसी दवाई का जो ट्रायल होता है, ट्रायल मतलब कि ट्राई कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसकी भी वैलिडिटी यानी कि उसकी भी जो है वो हम इसी से इंश्योर करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। तो नेक्स्ट है स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स, जेनेटिक्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। जीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है? एग्रीकल्चर आ जाती है। अवैल्यूएट डिफरेंट
डिफरेंसेस इन क्रॉप मैनेजमेंट। तो मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनके दरमियान जो उनका जो पैदा होने का डिफरेंट जो हमारे पास क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उनकी स्टडी करना, ठीक है, कि कितना बीज डालें और कितनी स्प्रे, कितनी खाद वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक्स में जो है वो इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवेलुएट बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड डेंसिटीज ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास पेस्टिसाइड्स होती हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीड़ों को मारने वाली अद्वियात। फर्टिलाइजर्स जो खाद वगैरह होती है, ठीक है, तो हम इसके ज़रिए से ही ये चीज़ स्टडी करते हैं कि डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कौन से बेस्ट हैं हमारी फसल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी, जो कि हमारे माहौल के रिलेटेड है। तो जो हमारे माहौल में चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि देखेंगे, आपने देखा होगा कि गर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा साल के अरसे में हैं और सर्दी कम होती जा रही है। तो ये सारी जो है वो माहौल में चेंजिंग जो हो रही है, वो उसकी वजह से है। तो जो माहौल में डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं लोकली और ग्लोबली, जो क्लाइमेट्स में चेंज आ रही हैं, वो भी हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से पढ़ सकते हैं। डेवलप स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी डेवलप कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एंड नेचुरल साइंसेज़। तो सोशल एंड नेचुरल साइंसेज़ में सबसे पहले फिजिक्स आती है। डिटरमाइन व्हेन एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ कॉस्मिक रेज सिग्नल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरनोवा। तो देखें कि जब भी कोई 2 स्टार्स आपस में टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उसी को हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो वो सिग्नल जो हैं वो हम कैसे, हमें वो सितारे जो हैं वो ज़मीन पे तो नहीं गिरते, लेकिन क्या होता है कि हम वो जब टकराते हैं तो वो रेज़ निकलती हैं उनमें से, जिनको कॉस्मिक रेज़ बोलते हैं। उनकी डेंसिटी जो होती है, उनकी कसाफ़त की मदद से हम ये चीज़ मालूम कर लेते हैं कि उसका जो टकराव का जो था वो क्या था, बिहेवियर किस तरह का था, वो ज़्यादा शिद्दत का था या कम शिद्दत का था। तो हम फ़िज़िक्स में इस तरह के स्टडीज़ जो हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। प्रिडिक्ट शेप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो प्रिडिक्शन है उनकी शेप के बारे में, वो हम इसी से करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। नेक्स्ट बायोलॉजी है। तो सीक द टू बी बेटर अंडरस्टैंड वाई इंसेक्ट्स क्लस्टर। तो इसी की मदद से हम बायोलॉजी में देखते हैं कि जो ग्रुप्स बनाते हैं कीड़े मकोड़े, वो क्यों बनाते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। तो इस तरह की चीज़ें सारी हम वो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एस्टिमेट द चांसेस ऑफ अ मेजर वार इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो देखें, जो सोशियोलॉजी है वो हमें ये चीज़, उसमें हम जो दुनिया का अपना ग्लोबली जो है वो लोगों का मुल्कों का आपस में रिलेशन जो आपस में है वो स्टडी करते हैं कि ये चीज़ भी स्टडी कर सकते हैं कि चांसेस ऑफ जो कि कितने परसेंट चांस हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में बड़ी किसी जंग होने के। ठीक है, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कोई बड़ी जंग जो है वो 5 सालों में क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। नेक्स्ट साइकोलॉजी है। स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स ऑन सिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं और इसी की मदद से स्टैटिस्टिक्स की मदद से। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। डिटरमाइन द एज ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, किसी भी जो तारीखी जगह है कि कोई पुरानी, जो जिस तरह के मोनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात हैं, ठीक है, जिस तरह के कोई हमें डायनासोर का जो है वो स्केलेटन मिल जाता है, तो उसकी जो एज हमारे पास होगी वो हम इसमें इसी के ज़रिए, स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ही पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एजुकेशन में ये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो एजुकेशन में ये डेवलप इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। तो जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो उनके काम आने वाली हैं, तो उनको हम जो हैं वो डेवलप करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से ही। ठीक है? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज इंक्रीज द स्टूडेंट अचीवमेंट। तो इस तरह के फैक्टर्स भी हम स्टडी करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अचीवमेंट करते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनको डिक्रीज़ करती हैं, अचीवमेंट्स को कौन सी डिक्रीज़ करती हैं। तो ये फैक्टर्स हम इसी की मदद से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट, मीडिया एंड लॉ। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज, एस्टिमेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जर्नलिज्म, एक्सपर्ट विटनेसेस। तो ये कुछ इस्तेमालात थे, उनकी थोड़ी सी डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है। ये वैसे तो सारा थ्योरी वाला ही लेक्चर था, तो आप भी इसको उसी हवाले से
जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। अब वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा यू नीड टू ऑब्जर्व और मेजर सम प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेरिएबल। तो देखें कि जब भी आपने कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करनी है तो आपको जो है वो कोई प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने कोई डाटा इकट्ठा करना है अगर, तो आपको जो है वो ऑब्ज़र्व और मेजर करने के लिए किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी और उसी प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमने स्टूडेंट्स को स्टडी करना है तो स्टूडेंट्स हमारे वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने टेम्परेचर को स्टडी करना है तो टेम्परेचर जो होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जिस प्रॉपर्टी को हमने स्टडी करना होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। मैं दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ कि ए वेरिएबल इज़ क्वालिटेटिव इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इट टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखें कि अगर वेरिएबल हमारा इस तरह का है कि उसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जिसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, हम उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि वो कोई खसूसियत है, कोई उसकी एक ख़ासियत है, मीन्स कि उसमें कोई अच्छाई है या बुराई है, या कोई जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दूं कि और इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। जब उसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दे सकते तो फिर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है, तो देखें कि इसको हम 1 2 3 तो कह सकते हैं कि एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, ठीक है। लेकिन एक मेल में से फीमेल को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है और ये कोई मायने नहीं रखता। तो मेल या फीमेल, औरत या आदमी होना, ये कोई क्वांटिटेटिव नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव एक प्रॉपर्टी है। तो मेल और फीमेल जो होंगे वो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं और उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट है, किसी डिफरेंट वेट्स हैं स्टूडेंट्स के, मसलन के 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट वेट्स हैं, वज़न है, तो उन वज़न्स को हम जो हैं वो आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किसी का 40 किलो वज़न है, तो देखें हर वज़न को हमने एक नंबर दे दिया, हर वज़न को हमने एक नंबर दे दिया, तो ये क्वांटिटेटिव है। तो हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि 40 केजी वज़न है, 45 केजी वज़न है। तो इस तरह हम इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि दो और इसके टाइप्स हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसकी फिर आगे दो मज़ीद टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव की मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक डिस्क्रीट वेरिएबल। A quantitative variable which can take any value in a given range is called continuous variable। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी गिवन रेंज में हर वैल्यू ले सकता है उसको हम क्वांटिटेटिव जो है उसको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। जिस तरह के फ़र्ज़ करें अगर वज़न है स्टूडेंट्स का 50 से 60 केजी के दरमियान में, तो इस तरह नहीं होगा कि हर स्टूडेंट का वज़न 56, 51, 52, 53 पूरा नंबर होगा, पूरा नंबर नहीं होगा। किसी का 53.2 हो सकता है, 51.5 हो सकता है। इस तरह के मतलब जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। इन दो मतलब कि अगर आप 50 से लेकर 60 तक वज़न को काउंट करें ना, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो आप उनके दरमियान क्या होगा कि कोई किसी का वज़न 52.55 होगा, किसी का 52.231 होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का, यानी कि वो उसके दरमियान में कोई भी नंबर ले सकता है, ले सकते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। जिस तरह के किसी का अगर 51.3 है तो अगले का 51.4 हो सकता है, अगले का 51.5 हो सकता है, 51.6 हो सकता है। तो ऐसे वेरिएबल जो हर वैल्यू ले सकते हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि क्लियर स्टेप्स ले, ठीक है, जो पूरे नंबर जिसको हम दे सकें। जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोल, जिस तरह के किसी फैमिली में चिल्ड्रन है, किसी फैमिली के बच्चे हैं, इस तरह तो नहीं होगा कि किसी फैमिली का बच्चा 2.3 होगा, 2.1 होगा, 2.6 होगा, नहीं।
फैमिली में जो बच्चे होंगे वो 1 2 3 4 5 इस तरह होगा। इस तरह नहीं होगा कि 1.5 बच्चा, 1.3 बच्चा, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो क्लियर स्टेप्स में होते हैं, जिस तरह के 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। इस तरह नहीं होगा कि 2 के बाद 2.2 भी होगा। देखें बच्चे जो हैं किसी फैमिली में, तो या तो 3 बच्चे होंगे तो अगर हम उनको 1 2 3 कह देंगे। इस तरह नहीं होगा कि 2.2 कोई बच्चा होगा, 2.3 बच्चा होगा, 2.7 बच्चा होगा, नहीं। ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूअस में आ जाती है और ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है कि ए पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेटेड ग्रुप। ठीक है, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो तमाम पॉसिबल मेंबर्स हैं, ठीक है, तमाम जो जिस तरह का कोई यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जिस तरह के फ़र्ज़ करें पंजाब के तमाम स्कूलों के जो बच्चे हैं, पंजाब के तमाम स्कूलों के बच्चे जो हैं, तो उसमें जितने बच्चे होंगे पंजाब में तमाम स्कूलों के, वो एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पंजाब के जितने स्कूल हैं उनमें बच्चों की अगर हम बच्चों को काउंट करें तो वो सारे क्या होंगे, टोटल जो होंगे वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और सैंपल क्या होता है, सैंपल ये होता है कि उसमें से आपने कोई सबसेट ले लिया। मैंने आपको बताया था ना कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें से एक छोटा-सा पोर्शन ले लेते हैं, उसका सबसेट ले लेते हैं। तो उस सबसेट या पोर्शन की बुनियाद पर हम जो है वो अपने कंक्लूजन देते हैं, अपने जो रिज़ल्ट हैं वो देते हैं। तो पॉपुलेशन जो होगी वो पूरे पंजाब के तमाम स्कूलों के जो बच्चे हैं वो पॉपुलेशन होगी। तो अगर हम उसका एक छोटा-सा सेट ले लें, मीन्स के पंजाब के नहीं बल्कि पंजाब के किसी शहर के कुछ स्कूलों के बच्चों को हम स्टडी कर लें, तो वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो उसको हम सैंपल बोलते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने पूरे पंजाब के स्कूलों के बच्चों को स्टडी नहीं किया बल्कि किसी शहर के कुछ स्कूलों को लेकर वहाँ पे अपना जो है वो किया। तो ये जो कुछ जो हमने स्टूडेंट्स लिए हैं कुछ स्कूल्स के, वो हमारा सैंपल हो गया और पूरे पंजाब के जो स्कूल्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।